Hello, everyone, and I welcome you all in this data structure and algorithm series. And this is the first tutorial of this series. And in this series, we will discuss about what is data structure and how we design algorithms. But before starting, let me introduce myself. So I am Neeraj Gupta. I have more than 9 years of experience in full stack development. During that, I have worked on different technologies like Node.js, Java, Python, React.js, AngularJS, AWS, and many more. So why there are many technologies? Because it depends on the business requirement, use cases, and many more factors that which technology is best suited for which project. So that's why, as a full stack developer, I have to learn all these technologies time to time, and the list may grow, and it's like not limited to these technologies. Maybe tomorrow in the market there is a new technology, so I have to learn that, and every professional should learn that, and they have to learn that actually. So यार ये ट्यूटोरियल सीरीज हिंदी में होगी बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम द बैकग्राउंड हिंदी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सो हिंदी सबको समझ में आती है सो दिस इज अ ट्यूटोरियल कि मैं हिंदी में ही बनाऊँ ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा बट आई विल लॉन्च अ डिफरेंट सीरीज which will be in English as well. And if you want to prefer that series, it's up to you. So the question is, यार ये data structure and algorithm की series क्यों start की जा रही है? Like there are many YouTube tutorial, right? And आप वहाँ से data structure and algorithm पढ़ सकते हो और ये बिल्कुल सही है आप पढ़ सकते हो बट इस सीरीज को मैं अपने तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ मैं अपने स्टाइल में इसको पढ़ाना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि लोगों के एक्चुअली में समझ में आए कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देयर इज एन आर्ग्यूमेंट कि यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ना हम लोग यूज नहीं करते कहीं भी लोग ऐसा बोलते हैं लाइक इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑल्सो इफ यू मेट लाइक कि भाई बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल से इंडस्ट्री में हैं लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स नहीं जानते एंड जैसे कि यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स नहीं यूज होते हैं इतना इट जस्ट आप कोई फ्रेमवर्क सीख लो और आपको कोड करना आना चाहिए और काफी हद तक लोग इसमें सक्सेस भी रहते हैं और ये सही भी है क्योंकि हर कोई इतना एडवांस लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स नहीं करता सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स नहीं करता और फिर भी इंडस्ट्री में है इसका क्या रीजन है देखो यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स था आपको एक अलग जगह खड़ा करती है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ए है जो कोड कर रहा है जिसको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है राइट तो वो सिर्फ उतना ही कोड करेगा जितना उसको पता है और वो कोड में भी इतना ऑप्टिमाइज ना हो वो बस बिजनेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देगा वो मे बी वो कोड इतना अच्छा भी ना हो और आगे जाके वो ब्रेक भी करे और मैं बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स कहाँ पे काम में आता है व्हाई वी लर्न डीएस राइट और सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा स्ट्रक्चर जब आप सीख जाते हो ना तो आप अच्छे से कोड कर पाते हो कॉन्फिडेंटली कोड कर पाते हो आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो इससे और क्या चीजें सीखते हो कैसे ये हेल्पफुल है चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सो बेसिकली सपोज करो कि एक इंजीनियर ए है और एक इंजीनियर बी है ओके ये दो इंजीनियर हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं अब क्या हो रहा है कि ए को ना डीएस के बेसिक्स पता है इसको डीएस के बेसिक्स की नॉलेज है लेकिन बी को ना कोई नॉलेज नहीं है इसकी क्योंकि उसने कभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखना नहीं स्टार्ट किया और कभी उसने कोडिंग की नहीं और वो डायरेक्टली जंप कर गया है इंडस्ट्री में और उसने क्या किया उसने सीधे जावा सीख ली और इस बंदे को ना डीएस भी आती है और जावा भी आती है तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में बहुत डिफरेंस है पहला डिफरेंस ये है कि जो थिंकिंग प्रोसेस ए का होगा ना वो थिंकिंग प्रोसेस ना
बी के पास नहीं होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि थिंकिंग प्रोसेस ए के पास होगा बी के पास नहीं होगा, क्योंकि जब ए डीएसएन एल्गो कर रहा था ना, तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सपोज करो अगर उसने 100 प्रॉब्लम भी सॉल्व किए ना, तो इसको, इसका जो लर्निंग ग्राफ है, इसका जो थिंकिंग ग्राफ है ना, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर पा रहा होगा ना, ये सोच पा रहा होगा जितने भी यूज केसेस हैं उनके बारे में, जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनके बारे में, ये अच्छे से प्रॉब्लम को ना रीड कर पा रहा होगा। क्योंकि अगर ये डीएसएल को कर रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर पा रहा होगा, तभी ये उसमें आगे बढ़ पा रहा होगा। राइट, ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, उसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख पा रहा होगा इसका, किसी भी प्रॉब्लम का। और वहां ये बी है ना, वो इन सब चीजों में लैग करेगा। हो सकता है एक आध चीज में ठीक हो, बट कुछ चीजों में ना ये लैग करेगा, डेफिनेटली ए से ज्यादा लैग करेगा। अगर ए के कोड में ना 90%, अगर ए का कोड सही चल रहा है और 10% प्रोडक्शन इशू है ना, तो हो सकता है बी के कोड में ना सिर्फ 60% ही सही चले और 40% प्रोडक्शन इश्यूज हैं। तो ये बहुत कॉमन है, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक दैट, कि जो ना बी की तरह होते हैं, ए की तरह नहीं होते, एंड दे ऑलवेज क्वेश्चन कि यार डीएसएलगो से क्या फायदा है। यार हर चीज का फायदा होता है, और डीएसएलगो के भी बहुत फायदे हैं। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि और क्या क्या फर्क पड़ेगा, और रियल टाइम में ना इसका कैसे इफेक्ट करता है ये प्रोजेक्ट को। बेसिकली हम सीख क्यों रहे हैं, हम डीएसएल को सीख क्यों रहे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं ना, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हम मे बी खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोडिंग पसंद है। राइट, या हम कोडिंग सीखना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम सीख रहे हैं तो हम सही डायरेक्शन में सीखें, ना कि बी की तरह कि सिंपल कोई भी टेक्नोलॉजी सीख लो और हो गया। अगर आपको ना ये डीएस और एल्गो आता है ना, अगर आप डीएस सीख जाते हो और आप एल्गो बनाना जानते हो ना, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। चाहे वो नोड जेएस हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज पे रिस्ट्रिक्ट हो ना, और आपको नहीं पता है कि यार किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं बिहाइंड द सीन, तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या फर्क पड़ता है अगर आपको डीएसएल को नहीं आती है। मैं बार बार डीएसएल को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर सीखना और एल्गोरिदम डिजाइन करना दोनों में डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। डेटा स्ट्रक्चर सीख के भी आप उतने एफिशिएंट नहीं हो पाओगे जब तक आप खुद से एल्गोरिदम डिजाइन करना नहीं जानते हो। ठीक है, तो हम अब ये देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम असल में काम कहाँ पे आती है, और इस मिथ को तोड़ते हैं कि डीएसएल को कहीं काम नहीं आती। राइट, उस जार्गन को भी तोड़ते हैं कि जो बोलते हैं कि यू शुड नॉट बी अ डीएस एल्गो एक्सपर्ट, बट यू शुड बी अ गुड डेवलपर। ओके, बट दिस इज वन थिंग इज श्योर कि इफ यू आर अ गुड डीएस एल्गो गाय, राइट, देन डेफिनेटली यू विल बी अ गुड डेवलपर। और इस चीज को देखते हैं कि डीएस एल्गो के यूज केसेस क्या क्या है, ये काम कैसे आ रही है। और मैं आपको बुकिश यूज केसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डीएस एल्गो ने मेरी कहाँ कहाँ हेल्प की है। ठीक है, तो चलो आज ये भी देखते हैं।